आज के इस वीडियो में हम एक नए टॉपिक की बात करेंगे जिसका नाम है बुद्धि का तरल एवं ठोस बुद्धि सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस थ्योरी। किसी भी टीचिंग एग्जाम की हम बात करें तो उसमें इंटेलिजेंस थ्योरी से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आने की संभावना रहती है। और जब हम इंटेलिजेंस थ्योरी पढ़ते हैं तो हो सकता है कि कुछ लोग 2 या 3 थ्योरी पढ़ के आगे निकल जाते हो, सोचते हो कि नहीं हम 3-4 थ्योरी पढ़ लेंगे और हमारा काम चल जाएगा। बट जब कभी कभी एग्जामिनर जब क्वेश्चन टफ बनाता है, जब टफ क्वेश्चन सेट करता है, तो वहां पर इंटेलिजेंस थ्योरी से काफी सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो थ्योरी के नाम कुछ छात्रों ने सुने भी नहीं होंगे। यहाँ पर हम बात करेंगे कैसी थ्योरी की जिसको कैटल्स थ्योरी भी कहा जाता है, जिसको GFGC मॉडल थ्योरी भी कहा जाता है, जिसकी हम बात करेंगे। इसका जो नाम है वो है बुद्धि का तरल एवं ठोस बुद्धि सिद्धांत। इसके कुछ अन्य नाम भी हैं, जैसे कि द्रवीकृत घनीकृत सिद्धांत, तरल मोजेक सिद्धांत। यहाँ पर हमें नाम जरूर याद रखना है क्योंकि हो सकता है कि क्वेश्चन सरल बने और एक अलग नाम से पूछ दिया जाए और हमें बुद्धि का तरल एवं ठोस बुद्धि सिद्धांत तो पता है लेकिन इसके और नाम नहीं पता है, तो ऐसे में आंसर गलत होने की संभावना रहती है। इसीलिए इसके नाम जरूर याद करके जाएं। एक नाम है GFGC मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस। इसको याद रखना है, GFGC मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, यहाँ पर F फॉर फ्लूइड एंड C फॉर क्रिस्टलाइज्ड। इसके जो प्रतिपादक है वो रेमंड कैटल है। मतलब कि रेमंड कैटल ने बुद्धि का तरल एवं ठोस बुद्धि सिद्धांत दिया था और जो मॉडल है उस मॉडल को कहा जाता है GFGC मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस। रेमंड के बाद एक इनके शिष्य थे, हॉर्न। इनके शिष्य हॉर्न थे जिन्होंने अ, इस सिद्धांत पर काम किया और इस सिद्धांत को आगे बढ़ाया। लेकिन जब प्रतिपादक की बात आती है तो हमें याद रखना है कि प्रतिपादक का नाम है रेमंड कैटल। अब यहाँ पर एक चीज हम देखेंगे, यहाँ पर GFGC मॉडल क्या है। बेसिकली GFGC मॉडल को कहा जाता है जिसको GI से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। GI मतलब जनरल इंटेलिजेंस, और जनरल इंटेलिजेंस के इन्होंने 2 फैक्टर बताए या 2 सब फैक्टर बताए, इन्होंने 2 सब पार्ट बताए। एक का नाम इन्होंने बताया GF और एक बताया GC। यहाँ पर GF मतलब है जनरल फ्लूइड इंटेलिजेंस और GC का मतलब है जनरल क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। GF और GC दोनों की हम आगे बात करेंगे, तो आगे चलते हैं। कैटल ने बताया कि बुद्धि 2 प्रकार की होती है। पहला इन्होंने बताया तरल बुद्धि और दूसरा बताया ठोस बुद्धि। तरल बुद्धि को उन्होंने बताया कि फ्लूइड इंटेलिजेंस, और ठोस बुद्धि को इंग्लिश में कहा जाता है क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। अब हम बात करेंगे सबसे पहले तरल बुद्धि की, जिसको फ्लूइड इंटेलिजेंस कहा जाता है। तरल बुद्धि को आनुवंशिक सार्वभौमिक एवं समान क्षमता कहा गया है। अब इसका मतलब क्या हुआ है? आनुवंशिक का मतलब है कि ये जन्मजात क्षमता है, एक तरह की जन्मजात क्षमता है। जब ये आनुवंशिक है, जन्मजात, तो जाहिर सी बात है सार्वभौमिक एवं समान क्षमता कही जाएगी। सार्वभौमिक एवं समान क्षमता के यहाँ पर मतलब है जो नए शिशु होते हैं, ठीक है, जो नए बच्चे होते हैं, जो ऑफ स्प्रिंग्स होते हैं, उन सभी में तरल बुद्धि पाई जाती है। किस लेवल तक पाई जाती है, किस एक्सटेंट तक पाई जाती है, किस हद तक पाई जाती है, वो यहाँ पर मैटर नहीं करता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज मैटर करती है कि जो तरल बुद्धि है वो सभी के अंदर एक जन्मजात क्षमता होती है। इस पर प्रशिक्षण का प्रभाव नहीं पड़ता है, या कह सकते हैं बहुत ही आंशिक प्रभाव पड़ता है। लेकिन अगर एक शब्द में हम बात करें, एक लाइन में बात करें, तो तरल बुद्धि पर प्रशिक्षण का प्रभाव नहीं होता है। ये पूर्व ज्ञान के बिना ही समस्या समाधान में सहायता करती है। तरल बुद्धि का काम होता है कि नए ज्ञान के बिना ही, जो पूर्व ज्ञान के बिना ही किसी भी समस्या को समाधान करना। जैसे कि तर्क शक्ति, ग्रहण शक्ति। जो तर्क शक्ति है, जो रीजनिंग एबिलिटी है, ये काफी हद तक जन्मजात होती है, काफी हद तक जन्मजात होती है। इसीलिए इसका एग्जाम्पल है तरल बुद्धि का। नेक्स्ट जो उन्होंने बताया सेकंड, वो है ठोस बुद्धि, जिसको क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस कहा जाता है। ठोस बुद्धि अर्जित क्षमता है जो वातावरण तथा प्रशिक्षण का परिणाम होता है।
ठोस बुद्धि अर्जित क्षमता है। अर्जित क्षमता का मतलब क्या है? ये एक लर्निंग बेस्ड एबिलिटी है। लर्निंग बेस्ड एबिलिटी का मतलब है यहाँ पर लर्निंग एक्सपीरियंस, यहाँ पर एक्सपीरियंस भी चाहिए होगा। जब आप कोई चीज सीखते हैं, जब आप लर्न करते हैं, तो एक्सपीरियंस बिल्ड होता है, और उस एक्सपीरियंस की वजह से जो क्षमता बनती है, जो इंटेलिजेंस बनता है, उसको ठोस बुद्धि कहा गया। अब ये वातावरण से और प्रशिक्षण से, तो वातावरण का मतलब है कि आप किस वातावरण में रह रहे हैं, उसका प्रभाव पड़ता है, अ, या जो आपको प्रशिक्षण मिल रहा है उसका प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति के अनुभव पर आधारित होने के कारण इसका समय के साथ विकास होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ, जैसे कि कोई व्यक्ति है, वो पेंटिंग बनाता है, वो पेंटिंग बनाना सीखता है, तो जब वो सीखता है, पहले दिन सीखता है तो शायद वो सही से ना बना पाए, लाइन आड़ी तिरछी करे, लेकिन जब वो 1 साल तक, 2 साल तक, 3 साल तक लगातार पेंटिंग बनाना सीखता है, तो बहुत ही अच्छा कलाकार बन जाता है, बहुत ही अच्छा आर्टिस्ट बन जाता है। तो यहाँ पर लर्निंग के साथ जो एक्सपीरियंस है, और लर्निंग एक्सपीरियंस और टाइम का यहाँ पर जो परिणाम होता है, वो होता है कि जो बुद्धि है, जो क्षमता है, जो एबिलिटी है, वो लगातार इनहेंस होती जाती है, उसमें सुधार होता जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि ठोस बुद्धि है, उसका समय के साथ विकास होता है। अब यहाँ पर हमने इन दोनों को पढ़ लिया, लेकिन हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल की बात करेंगे। एक एग्जाम्पल से हम कैसे समझ सकते हैं कि क्या ठोस बुद्धि है, क्या यहाँ पर फ्लूइड बुद्धि है, तरल बुद्धि है। इसको समझने के लिए हम एक मैथ का क्वेश्चन लेंगे। मैथ का क्वेश्चन ये है कि एक व्यक्ति को 1000 रुपए दिए गए, ठीक है, 1000 रुपए दिए गए, और उस व्यक्ति से कहा गया कि आपको 10% की ब्याज से 5 साल बाद, ठीक है, रुपए वापस करने हैं। 10% के ब्याज से 5 साल बाद आपको रुपए वापस करने हैं, तो कुल कितने रुपए वापस करने होंगे? ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन ये है, सिंपल भाषा में समझे तो एक व्यक्ति को 1000 रुपए उधार दिए गए हैं, और उससे कहा है कि 10% की ब्याज पर आपको 5 साल बाद रुपए वापस करने हैं, तो टोटल कुल कितने रुपए वापस करेंगे? अब यहाँ पर दो अप्रोच हो सकती हैं, यहाँ पर दो अप्रोच हैं। फर्स्ट अप्रोच की हम बात करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे जीएफ की, और सेकंड अप्रोच की बात करेंगे जीसी। यहाँ पर जनरल फ्लूइड इंटेलिजेंस की बात करेंगे, और यहाँ पर जनरल सी फॉर यहाँ पर क्या होता है, क्रिस्टलाइज, जनरल क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस की बात करेंगे। अब यहाँ पर क्या हो सकता है, जब फ्लूइड की बात करेंगे, जन्मजात की बात करेंगे, एक चीज और याद रखनी है, जहां पर जन्मजात की बात आती है, वहां पर जो लर्निंग होती है, लर्निंग या फिर एफर्ट्स, वो मिनिमल होते हैं, मिनिमम, ठीक है। मिनिमल यहाँ पर मतलब कि बहुत ही कम, जैसे कि यहाँ पर बात की गई, प्रशिक्षण का प्रभाव नहीं होता या आंशिक होता है। तो जो लर्निंग इफेक्ट होते हैं, लर्निंग एफर्ट्स होते हैं, वो बहुत ही कम यहाँ पर अप्लाई करने पड़ते हैं, क्योंकि ये क्षमता जन्मजात होती है। तो अब बात करते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो यहाँ पर अगर हम जीएफ फैक्टर की बात करें, जनरल फ्लूइड इंटेलिजेंस की बात करें, तो वो व्यक्ति कहेगा कि 5 साल में मैं आपको कितने रुपए वापस करूंगा। तो वो कहेगा, जैसे हम सोचते हैं कि 10%, 1000 रुपए का 10% हुआ 100 रुपए। एक बच्चे से आप क्वेश्चन करते हैं तो वो इसी तरह से बताता है, रुक रुक के बताता है, सोच सोच के बताता है। जैसे 1000 रुपए का 10% हुआ 100 रुपए, और मुझे 5 साल तक, ठीक है, 5 साल तक, या मतलब 5 साल के बाद मुझे वापस करने पड़ेंगे। तो 100 रुपए 5 साल में कितने हुए? 500 रुपए हुए। इसका मतलब मेरे पास 1000 रुपए पहले से थे, और 500 रुपए मुझे ब्याज के वापस करने हैं, तो मुझे टोटल 1500 रुपए वापस करने पड़ेंगे।
एक अप्रोच ये हुई, यहाँ पर हमने कोई एक स्पेशल फॉर्मूला नहीं अप्लाई किया है, एक जनरल सेंस की बात की हमने, एक जनरल एबिलिटी की बात की है, कोई फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई नहीं किया है, इसीलिए इसको जनरल फ्लूइड कहा जाता है, जनरल फ्लूइड अप्रोच कहा जाता है। अब यहाँ पर जीसी की बात करेंगे, जनरल क्रिस्टलाइज अप्रोच की बात करेंगे। अब यहाँ पर जब हम जीसी की बात करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर विशिष्ट एक विशेष चीज अप्लाई होती है, जो यहाँ पर हमने लर्निंग की है यहाँ पर, या जो एक्सरसाइज की है हमने, वहां पर क्या एक्सरसाइज की है। जब एक बच्चे को पढ़ाया जाता है, जब वो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 में आता है, तो सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज का फॉर्मूला उसको बताया जाता है। साधारण ब्याज जिसको कहा जाता है एसआई, सिंपल इंटरेस्ट, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटा 100। अब ये जो फार्मूला जब आप अप्लाई करते हैं, तो एक ये विशेष यहाँ पर लर्निंग हुई, क्योंकि बिना लर्निंग के इस फॉर्मूला को अप्लाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एफर्ट डाल रहे हैं, हम सीख रहे हैं हम इसको। अब यहाँ पर जब सीखने की बात आ गई, तो जाहिर सी बात है क्रिस्टलाइज थ्योरी में चला जाएगा। तो यहाँ पर सेम क्वेश्चन को अगर हम इस तरह से हल करें, तो जो टोटल हमें रुपए वापस करने होंगे, तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें ब्याज निकालना पड़ेगा। ब्याज निकालो यहाँ से, कितना हुआ, मूलधन कितना है हमारा, मूलधन है 1000 रुपए, और दर कितनी है 100 रुपए, समय 5 साल, और बटे 100 कितना हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दो। अब 500 रुपए यहाँ पर आया, ब्याज कितना है 5 साल का 500 रुपए, टोटल कितने रुपए वापस करने हैं हमें, मतलब मिश्रधन क्या हुआ, मिश्रधन क्या हुआ यहाँ पर 1000 प्लस 500, टोटल कितना हुआ 1500। अब यहाँ पर आपने क्या चीज नोटिस की, सेम सवाल को हमने सॉल्व किया, एक एक जगह पर हमने सिंपल अप्रोच लगाई, कॉमन सेंस की अप्रोच लगाई, और एक जगह पर हमने एक फॉर्मूला अप्लाई किया। कॉमन सेंस की जहां पर हमने बात की, वहां पर उस अप्रोच को, उस इंटेलिजेंस को कहा जाएगा जनरल फ्लूइड इंटेलिजेंस। जहां पर हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, मतलब वहां पे एक लर्निंग हमने अप्लाई की, जो चीज हमने पहले सीखी है, जो लर्न हमने किया है, वो फार्मूला अप्लाई किया, उसको क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस कहा जाएगा। तो आई होप, मुझे आशा है कि आप इस थ्योरी को एक एग्जाम्पल की सहायता से काफी अच्छे से समझ गए होंगे। तो एक बार हम देख लेते हैं हमने इस सेशन में क्या क्या कवर किया। हमने स्टार्ट किया था कि बुद्धि का तरल एवं ठोस बुद्धि सिद्धांत क्या होता है। फिर हमने बताया कि इसके दो और नाम होते हैं, द्रवीकृत घनीकृत सिद्धांत या फिर तरल मोजेक सिद्धांत। और इसका जो प्रतिपादन किया था वो रेमंड कैटल ने किया था। लेकिन इसके बाद इनके एक शिष्य थे हॉर्न, उन्होंने इसका और विस्तार से अध्ययन किया। इस मॉडल को जीएफजीसी मॉडल कहा जाता है। फिर हमने बात की कि दो बुद्धि होती है, तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि। तरल बुद्धि में जन्मजात क्षमता होती है, और ठोस बुद्धि में लर्निंग बेस्ड होती है, मतलब अर्जित होती है, जो ज्ञान है वो अर्जित किया गया है। इसके बाद हमने एग्जाम्पल की बात की।